हेलो दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं नीतू सिंह मैम की बुक की वोकेबलरी का टेबू, जिसमें आज हम 11 से लेकर के 30 तक की वोकेबलरी को याद करेंगे विद ट्रिक्स। उम्मीद है आपने जो हमने आपको कल 1 से लेकर 10 तक की वोकैब जो पढ़ाई है वो आपने रिवाइज की होगी और लर्न भी कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो 11 नंबर का जो शब्द है उसका नाम है अब्ल्यूशन, यानी कि शुद्धि हेतु स्नान। इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम अब प्लस लोशन, यानी कि नहाने के बाद हमने अपनी बॉडी पर लोशन लगा लिया है जिससे कि हम शुद्ध हो गए हैं। अब्ल्यूशन। अगर आप इन ट्रिक्स को याद करेंगे तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि आप ये जो वर्ड्स हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। अब्ल्यूशन। अब अपनी बॉडी पर हमने लोशन लगा लिया है और हम शुद्ध हो गए हैं। इससे अगला वर्ड है अब्निगेशन, यानी कि त्याग देना, अधिकार हो या दावा हो, यानी कि टू गिव अप द राइट। इसको याद करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब हम ट्रिक्स को याद करने का एक तरीका होता है, हम वर्डों को तोड़ तोड़ कर अब मी गेट, अब यानी कि अब नहीं, गेट माने होता है पाना। आप सभी को इतनी तो इंग्लिश आती है। अब नहीं पाना यानी कि अब नहीं पाने का मीनिंग होगा कि अब उसको त्याग देना है हमको। अब अब नहीं पाना यानी कि हम उसको त्याग देते हैं, अधिकार हो या हमारे दावा हो। और अब्निगेशन, इसकी दूसरी ट्रिक जो मैंने कल एक वर्ड पढ़ाया था आपको, अब डी कैट। अब डी कैट यानी कि हमने इस बिल्ली का त्याग कर दिया था, ये हमको नहीं चाहिए थी, हमने ये दे दी थी कैट अपनी, यानी कि त्याग देना। और इसकी जो टोन है अब डी कैट की जो टोन है अब निगेट से मिल रही है, अब नी गेट, इससे हमको इसकी टोन मिल रही है, तो इन दोनों का एक ही मीनिंग होगा, त्याग देना। जो नंबर 13 शब्द है अबोर्ड। अबोर्ड यानी कि निवास करना, निवास स्थान। इसका मीनिंग, इसको हम इसकी ट्रिक से याद करेंगे। अबोर्ड, अबोर्ड की जो टोन मिलती है वो मिलती है अब्रोड से, ABROAD, अब्रोड। यानी कि हर इंसान की एक इच्छा होती है कि उसका भी कोई घर अब्रोड में हो, यानी कि विदेश में हो। तो ये सिंपल ट्रिक है काफी, इसको हम इससे याद करेंगे। अबोर्ड इज इक्वल टू अब्रोड, यानी हर एक इंसान की इच्छा होती है कि उसका एक घर अब्रोड में हो, यानी विदेश में हो, यानी उसका निवास स्थान अब्रोड में हो। इस सीरीज का चौथा जो शब्द है, इस सीरीज का जो चौथा शब्द है अबोलिश। इसका मीनिंग होता है उन्मूलन करना, मिटा देना। इसका हम ट्रिक बनाएंगे ए जमा पोलिस, POLISH, यानी पॉलिश, ये जूते वाली जो पॉलिश होती है। इसको हम इससे ट्रिक याद करते हैं। पॉलिश हमें लगाने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारा जूता गंदा हो जाता है। जूता गंदा हो जाता है तो हम इस पॉलिश को लगाते हैं जिससे कि हमारा जो जूता है पॉलिश से बिल्कुल साफ हो जाए, यानी कि वो धूल मिट्टी और गंदगी को हटा देता है। जो नंबर 15 का वर्ड है अबोमिनेबल, यानी कि घृणित, हेट, वेरी बैड, अनप्लीजेंट स्थिति। अबोमिनेबल को हम याद करेंगे एक जो 3 इडियट मूवी थी, आप सभी ने देखी होगी। 3 इडियट मूवी में जो मास्टर था वायरस के नाम से, जो दोनों हाथों से लिखता था, उसका नाम था बोमन ईरानी। बोमन ईरानी। उसको सभी लोग कैसे, मतलब स्टूडेंट को वो कैसे ट्रीट करता था जैसे उनसे वो गुस्सा रहता हो, यानी कि वो स्टूडेंट्स को बड़े ही बैड तरीके से ट्रीट करता था। स्टूडेंट्स को जो है काफी बैड तरीके से वो स्टूडेंट्स को ट्रीट करता था। बोमन ईरानी, तो अबोमिनेबल से बन जाएगा बोमन ईरानी। इस बोम से याद रखना, बोमन ईरानी, यानी कि जो कि स्टूडेंट्स को वेरी बैड, बहुत ही बुरे तरीके से उनको पढ़ाता था। नंबर 16 जो शब्द है इसका नाम है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल ये होता है आदिवासी। जो ये एक जीके का क्वेश्चन भी है। ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी होते हैं,
ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी होते हैं उनको भी अबोरिजिनल ही कहा जाता है। अबो यानी कि जो उस जगह के ओरिजिनल लोग जो होते हैं, जैसे इंडिया के अबोरिजिनल यानी कि जो ओरिजिनल लोग होते हैं वो पुराने टाइम में होते हैं, तो इनको आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुराने लोग होते हैं। नेटिव जो उस जगह उस स्थान के जो नेटिव लोग होते हैं उसको अबोरिजिनल कहा जाता है। 17 नंबर वर्ड है अबोर्टिव। अबोर्टिव को याद करेंगे, अब प्लस और प्लस टीवी, अब और टीवी, यानी कि जो मतलब माता पिता होते हैं अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे को कह रहे हैं अब और कितना टीवी देखेगा, ये सब तेरे लिए यूजलेस है, फ्रूटलेस है, यानी कि इसका तुम्हारी लाइफ में कोई काम नहीं है टीवी का। इसका इसलिए मीनिंग अबोर्टिव का मीनिंग होता है निष्फल होना, निष्फल यानी कि फ्रूटलेस है, फर्टाइल है, यूजलेस है। अगर आपको कोई भी किसी भी शब्द की ट्रिक समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का उत्तर तुरंत आपको दिया जाएगा, या फिर आप वीडियो को बार बार प्ले करके भी देख सकते हैं। और आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसी लग रही हैं तो कृपया कमेंट जरूर किया करें। 18 नंबर का वर्ड है एब्रेजिव। 18 नंबर का जो शब्द है वो है एब्रेजिव। एब्रेजिव का मीनिंग होता है घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग। इसकी ट्रिक होती है एब्रेजिव को, एब्रेजिव है जो इसकी टोन मिलते हैं इरेजिव से, एब्रेजिव इरेजिव, ERASIVE, एब्रेजिव इरेजिव, एब्रेजिव इरेजिव, एब्रेजिव इरेजिव, यानी कि इरेज क्या होती है? रबड़। रबड़ क्या होती है? घिसने का एक सामान होती है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, एब्रेजिव इरेजिव, एब्रेजिव इरेजिव, घिसने का एक कोई सामान। 19 नंबर का जो शब्द है वो भी बहुत आसान है, एब्रिज, एब्रिज, एब्रिज। इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, शॉर्टन करना, यानी जो ब्रिज होता है, ब्रिज, उसको हम इसीलिए लगाते हैं कि उससे हम दूरी कम कर सके, कम करना, यानी कि किसी भी चीज को कम करना, ब्रिज हो या फ्लाईओवर हो, उससे हम दूरी कम कर सकते हैं। ए ब्रिज, A+B ब्रिज, यानी कि छोटा करना, दूरी कम करना। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं एब्रेजिव। नंबर 20 जो शब्द है एब्रोगेट। एब्रोगेट इसका मीनिंग होता है किसी परंपरा को या किसी कानून को खत्म करना, अबोलिश सम कस्टम्स, सॉरी। इसकी जो ट्रिक है इसको हम शब्दों को तोड़ तोड़ कर ये बनाएंगे, अब प्लस लो प्लस गेट। जैसे जब मोदी सरकार ने ये पबजी को बैन कर दिया था तो कुछ बच्चों के घर वालों ने अपने बच्चों से कहा अब रो गेट पर बैठकर, अब रो तू गेट पर बैठकर, क्योंकि अब रो तू गेट पर बैठकर, क्योंकि जो है सरकार ने पबजी को बैन कर दिया है, यानी कि इसको खत्म कर दिया है। अब रो गेट पर बैठकर, अब रो गेट पर बैठकर, कोज पबजी बैन हो गया है। तो ऐसा जो है सभी के माता पिता ने कहा होगा जो भी बच्चे पबजी खेलते होंगे। नंबर 21 जो शब्द है अब सीजन। अब सीजन इसका मीनिंग होता है चीरा लगाना, किसी भी चीज को अलग कर देना, कट ऑफ कर देना। तो ये एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, अब सीजर, यानी कि इस सीजर का मीनिंग होता है कैंची। कैंची क्या करती है? चीरा लगाती है, अलग अलग करती है। तो ये बड़ा ही सिंपल इसकी ट्रिक है, आप सीजन से याद कर सकते हैं, सीजर, 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 जो कि चीरा लगाती है, अलग करती है, अलग करना। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, और आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट्स में बताते रहना। अगला जो शब्द है नंबर 22 एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड यानी कि भाग जाना, भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली यानी कि छुपके से भाग जाना। इसके याद करने की ट्रिक जो है वो है
ए बी प्लस स्कॉन्ड SCOND, इसको हम रिलेट कर सकते हैं अब्सेंट। ठीक है, ABSENT अब्सेंट। इसको स्कॉन्ड को याद करो सेकंड से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब छोटे होते हैं, वो सेकंड को स्कॉन्ड कहते हैं। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं, वे बहुत जल्दी कहीं से भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। छिप जाना, क्योंकि छोटे होते हैं तो कुछ भी गलती करते हैं और जाके छिप जाते हैं। तो इससे एक ट्रिक बन जाती है अब्सेंट, AB से अब्सेंट, स्कॉन्ड का सेकंड अब्सेंट इन सेकंड, यानी कि वो सेकंडों में, वो जो बच्चा है वो सेकंडों में अब्सेंट हो गया, यानी कि वो छिप गया, भाग गया, उसको कोई नहीं ढूंढ पाया। जो अगला 23 नंबर का जो शब्द है एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से, यानी कि परफेक्टली, कंप्लीटली। इसकी तो बड़ी आसान ही ट्रिक होती है। जैसे हम नॉर्मल जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी कह देते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी कि आप बिल्कुल परफेक्ट, कंप्लीट सच बोल रहे हो, कंप्लीट सही हो, एब्सोल्यूट। इससे अगला जो शब्द है एब्सटेन, इसका मीनिंग होता है रोकना या परहेज करना। एब्सटेन, रोकना या परहेज करना, रेफ्रेन फ्रॉम। इसकी जो है ट्रिक बहुत ही आसान है। इसकी भी ट्रिक हम इस शब्द को तोड़कर ही बनाएंगे, एब्स प्लस ट्रेन, TRAIN, यानी कि अगर हमें अपने एब्स को जो ट्रेन करना हो जिम में जा करके, तो हमें बहुत सारी खाने पीने की चीजों से परहेज करना होता है। अगर हमें अपने एब्स को ट्रेन करना है तो हमें फास्ट फूड से परहेज करना होता है, खाने पीने से अपने आप को रोकना होता है। तो ये बन गया एब्सटेन, यानी कि रोकना, परहेज करना। एब्स्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग होता है भावना। आपको बस इसमें एक ही मीनिंग देखना है, भावना, यानी कि फीलिंग। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे होती है ना नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो उसी में आता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो इंसानों की फीलिंग्स को दिखाती है, फीलिंग्स को दर्शाती है। केवल आपको ये सब उसी से याद करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो फीलिंग्स को दिखाती है। अगला जो शब्द है 27 नंबर का अब्स्ट्रूस, इसका हिंदी मीनिंग है मुश्किल या कठिन या हार्ड, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका एक बहुत ही सिंपल जो ट्रिक्स है, ये है अब से ट्रू बोलना है, अब से ट्रू। अगर कोई आदमी ऐसा प्रण लेता है कि मुझे अब से केवल सच ही सच बोलना है, तो यानी कि वो बहुत ही कठिन शब्द होता है, बहुत ही कठिन या हार्ड होता है इस चीज को करना, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, कि मैं अब से केवल सच ही सच बोलूंगा। अब्स्ट्रूस, यानी कि अब से ट्रू, ओनली ट्रू ही बोलना है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम समझने के लिए मिलेंगे। कुछ बच्चों को जो है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जो बच्चे मैथ, जो आपकी सीजल या SSC में आई, कुछ बच्चों को अर्थमेटिक अब्स्ट्रूस लगता है, कुछ को जो है ज्योमेट्री अब्स्ट्रूस लगता है। तो उस चीज से हम इसको रिलेट कर पाएंगे। अब अब्स्ट्रूस यानी कि अब से ट्रू बोलना बहुत ही कठिन है। तो चलते हैं अपने 28वें शब्द की तरफ, अबेसमाल। इसका मीनिंग होता है बहुत बुरा, वेरी बैड, नो नॉट मिजरेबल, वेरी बैड। इसकी जो याद करने की ट्रिक्स है वो ये है, इसको भी हम जो है शब्दों को तोड़ करके ही बनाएंगे, पर ये जो ट्रिक्स है केवल मनोरंजन और वोकैबुलरी को याद करने के लिए बनाई जाती है। इसका किसी भी मतलब कोई भी इस जो ये ट्रिक्स होती हैं इनको अपने मतलब माइंड पे ना ले, केवल वोकैबुलरीज को मेमोराइज करने के लिए ही बनाई जाती है। तो कोई भी ऑफेंड होकर के कमेंट, कोई गलत कमेंट ना करे। जैसे अब ये अबेसमाल है, इसको हम याद करेंगे अबे, जैसे बोलते हैं ना देसी भाषा में, अबे यहाँ कहाँ जा रहा है, तो इसको हम याद करेंगे अबे प्लस यहाँ प्लस माल। जैसे जो कुछ आवाज लड़के होते हैं वो कहते हैं ना कि अबे यहाँ तो बहुत माल है, पर जो भी माल है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरा है,
यानी कि वेरी बैड, वेरी बैड। और इसका जो एक जो सिनोनिम्स होता है वो भी होता है बॉटमलेस। बॉटमलेस बेसमाल का जो होता है बॉटमलेस, यानी कि जिसका कोई, वो कहते हैं ना पाताल, जहाँ जमीन ना हो, जिसका कोई बॉटम ना हो। ये अगला जो शब्द है एसिड, एसिड ACCEDE, एसिड, एसिड। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है मान जाना, यानी एग्री टू डू इट। इसकी जो ट्रिक है वो आप सबको बहुत ही इजीली याद हो जाएगी। जैसे ऐसे आप इसको याद रखिए, ACCE, ये लिखा है S, यानी कि एक्स। एक्स एक सेंट होता है जो कि टीवी में काफी दिखाया जाता है कि अगर इसको बॉयज इसको लगाते हैं तो लड़कियां उनसे एग्री करने लग जाती है, गर्ल्स उनसे एग्री करने लग जाती है। तो एसिडी का याद करने का ट्रिक क्या है, ACCEDE, यानी कि मान जाना, यानी कि ACCE ऐसे, यानी कि ये बन गया एक्स। एक्स की टोन इससे मिल रही है। एक्स क्या है, एसेंट है। सेंट क्या, ये वाला सेंट कैसा होता है, जैसे टीवी में एड्स में दिखाया जाता है, एक्स को अगर कोई लगाता है तो गर्ल्स जो है उससे एग्री करती है। दोस्तों आज का जो आखिरी शब्द है एक्लेम करना, एक्लेम करना यानी कि प्रशंसा करना, अपलोड करना। जैसे कि ये तो बहुत ही जो सिंपल शब्द है, इसकी जो ट्रिक बनती है कि ए क्लेम, यानी कि जैसे कोई भी किसी को भी रिवार्ड जो मिलता है वो क्लेम करना होता है, तो उसकी प्रशंसा बहुत की जाती है। अरे ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसने SSC CGL पास कर लिया है, तो इसको हम कोई प्राइज देते हैं तो वो प्राइज को क्लेम करता है। तो जो क्लेम करता है उसी की अपलोड की जाती है, उसी की प्रशंसा की जाती है। ए क्लेम यानी कि एक जो उसने दावा किया है कि उसको वो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए उसकी प्रशंसा की जा रही है। एक्लेम करना यानी कि प्रशंसा करना, अपलोड करना। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 11 से लेकर के 30 तक की वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में खासा जोर दे रहे होंगे, और जो वोकैबुलरी और जो भी हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है वो आप सभी लोग अच्छे से उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। और जो यहाँ पे आपको वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है उसको प्लीज उसको रिवाइज कीजिएगा और लिख लिख कर जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रिक्स हमें द्वारा बताई जाती है इसको आप अपनी कॉपी में या रजिस्टर में नोट कीजिएगा, और फिर अगर आप अपनी ट्रिक बना पाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।